गहरी लंबी सांस लेंगे और आंखों को बंद करते हुए ईश्वर की गुणों का वर्णन करेंगे। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। पहले ईश्वर की स्तुति का मतलब होता है गुणों का बखान करना, और प्रार्थना का मतलब होता है उससे कुछ याचना करना, और उपासना का मतलब होता है फिर उसके समीप हो जाना। मैं बोलूंगा, कान आपके मेरे पास होने चाहिए और आप आंख बंद करके और ध्यान देंगे। ईश्वर के समर्पण में आप करते जाएंगे। गहरी लंबी श्वास, बड़ा आनंद आने वाला है। एक बार ओम का उच्चारण करके हे परमपिता परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा है। आपसे मेरे अनेक संबंध हैं। आपने ही मुझे ये जीवन दिया है। आपकी कृपा से मैं इस संसार के सुखों का आनंद ले सकूं, अपने जीवन को धन्य कर सकूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। हे प्रभु, आप सर्वाधार, आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, अजर हैं, आप अमर हैं, आप सृष्टि करते हैं। हे प्रभु, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राण मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ सुख है तथा हितकर है, उसे बिना मांगे हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा अविलिशित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णताओं की सब क्षुद्र भावनाओं से हम नीचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष इत्यादि सब कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको पुकारते हैं और तुम्हारा ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, निर्भयता, स्थिरता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति है। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे स्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनार्थ दिनों के मध्य में विचरने वाले आपकी शरण में हमारा जीवन अर्पित है।
हमें अपनी सेवा में लेकर कृतार्थ करें, कृतार्थ। ओ शांति, शांति। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। ये श्वास परमात्मा की कृपा से मोह के द्वारा फेफड़ों में जा रही है। ये मेरी समस्त दुर्गुण, दुर्विषय और कष्टों को दूर कर रही है। आपकी ही कृपा से तो फेफड़े चल पा रहे हैं। आपकी कृपा से ये मेरा हृदय धड़क रहा। मैं तो सो जाता हूं, लेकिन आप मेरी सारी गतिविधियां चलाते रहते हैं। यदि ये अपने आप चलता तो मैं संसार को कभी छोड़ के नहीं जाता। ये सब आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो। मेरी वाणी से, मेरे मन से, मेरे विचारों से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, मेरी सोच से किसी को कोई कष्ट न हो, बल्कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए मेरे से प्रेरणा ले, मुझे इस तरह का बना दो। हे देव, मेरा ये जीवन सार्थक हो। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मैं ढेर सारे प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। जब आपकी कृपा हुई तो सारे प्रयास सफल हो गए। हे देव, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं ऐसे, आपसे मेरा कैसा संबंध है? आप मेरी माता हैं, आपने मुझे जन्म दिया है। डॉक्टर तो मना कर देता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, उसी की कृपा से होगा। जब आपकी कृपा होती है तो हो जाता है। आप मेरे पिता हैं, आप मुझे संरक्षण दे रहे हैं। पिता संरक्षण देता है। मैं सोता हूं, फिर भी सारे जीव जंतुओं से मेरी रक्षा करते हैं। आप मेरे गुरु हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, ये काम करना है या नहीं करना है, ये अच्छा है या बुरा है। आप मेरी अंतरात्मा में प्रेरणा देते हैं। आप मेरे सखा हैं, जब मुझे कोई नहीं सूझता मदद के लिए, तब आप ही मेरे मदद करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं, मुझे सब कुछ देते हैं। आप मेरे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं। आपसे मेरे अनेक संबंध हैं। ये देव, मेरे ऊपर कृपा कर।
इस तरह की भावना करते हुए आपको प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट सुबह शाम ईश्वर के समर्पण में रहना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि जैसे अग्नि में सोने को तपाने से सोने के दोष दूर हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की आराधना करने से हमारे समस्त दोष दूर हो जाते हैं। हे देव, इसलिए आपका सानिध्य प्रतिक्षण मुझे मिलता रहे, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर। आप मेरे अंदर बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं, मैं आप में डूबा हुआ हूं। जैसे रसगुल्ला एक चाशनी के अंदर होता है, तो आप चाशनी हैं, मैं रसगुल्ला हूं। लेकिन रसगुल्ले के अंदर भी चाशनी होती है, सो आप भी मेरे अंदर समाये हुए हैं। अर्थात आप मेरे आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह समाये हुए हैं। आप मुझे देख सुन जान रहे हैं। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मैं आपका चिंतन मनन ध्यान कर रहा हूं। आपसे छुपकर कोई कार्य नहीं कर सकता। आप मुझे देख सुन जान रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए हम प्रतिक्षण ईश्वर के समर्पण में गहरी लंबी सांस। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हाथ पैरों को गति देंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे।